नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे MGP 004 के जो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो उनको आज हम जानेंगे और देखेंगे वो कौन से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको आप करने के बाद, सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेने के बाद, जो मैं आपको 10 प्रश्न दूंगा, इन प्रश्नों को करने के बाद आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ठोस हो जाएगी और आप आसानी से MGP 004 की जो परीक्षा है वो आप 70% तक, 60 से 70% तक हासिल कर सकते हैं सफलता आप इसके अंदर। एक मिनट साफ से लिख देता हूँ। 60 से 70% तक आप इसमें हासिल कर सकते हैं आराम से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको प्रश्न संख्या 1 बताता हूँ। फासीवाद पर गांधी के विचार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा दावा है आपसे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। भारत एक राष्ट्र के रूप में ये आप इनको प्रश्न समझ लीजिए या फिर एक टॉपिक समझ लीजिए जो आपको पढ़ना है। आप सिर्फ फासीवाद पर गांधी जी के विचार पढ़ लीजिए और भारत एक राष्ट्र के रूप में पढ़ लीजिए, तो इतना काफी है आपके लिए। तो प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं दोस्तों, जो है हमारी औद्योगिकरण पर गांधी की समालोचना। आपको क्रिटिक्स बताने हैं इसमें। गांधी जी औद्योगिकरण की किस प्रकार से आलोचना करते थे, ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में समझाना है एग्जामिनर को। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गांधी पर प्रमुख बौद्धिक प्रभाव। गांधी जी के ऊपर जो प्रमुख बौद्धिक प्रभाव पड़े थे उनको आपको डिस्कस करना है परीक्षा में। जैसे टॉल्स्टॉय हैं और अपना रास्किन वगैरह हैं, तो इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं आप उनको भी वहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने अच्छे से पढ़ा है। आप जहाँ तक संभव हो दोस्तों, आप एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कीजिए और जहाँ संभव हो आप पुस्तक का नाम लिखिए और ईयर आप साथ में लिख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक संभव हो आप अपने जो उत्तर है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जामिनर के लिए, उसको आप किसी एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं दोस्तों। साधन और साध्य पर गांधी के विचार। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करते समय आपको बताना है गांधी जी किस प्रकार साधन और साध्यों को मानते थे, अच्छा मानते थे। साध्य और साधन दोनों ही नैतिकपूर्ण होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए।
तो इसको आप डिस्कस करिएगा अपने परीक्षा में, तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं दोस्तों। गांधी ने ब्रिटिश संस्थानों की प्रशंसा क्यों की? इस प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है, गांधी जी ने ब्रिटिश संस्थानें जो थी उनकी प्रशंसा क्यों की थी, किस प्रकार से वो उनके अच्छे कामों से प्रभावित थे, जिससे भारत को एक राष्ट्र के रूप में, या जो भारत के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए, जिससे भारत के लोगों को सीख मिली और गांधी जी को क्या सीख मिली। तो वो आपको बताना है कि गांधी जी किस प्रकार से ब्रिटिश संस्थानों से प्रभावित थे और उनकी प्रशंसा उन्होंने क्यों की थी। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सारे जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ टॉप 10, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आप परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी। गांधी जी क्यों उपनिवेशवाद के खिलाफ थे, वो आपको इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में आपको चर्चा करनी है और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना है जिसको लेकर गांधी जी उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं दोस्तों। इससे बाहर आपका प्रश्न पत्र नहीं आएगा दोस्तों, जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ केवल आप इन प्रश्नों को कर लीजिए, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। समय मिलते आप इसको रिवीजन करते रहिए, आपकी तैयारी काफ़ी ठोस हो जाएगी और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आप आसानी से परीक्षा में 60 से 70% तक हासिल कर सकते हैं। गांधी के संरचनात्मक हिंसा पर विचार। किस प्रकार गांधी जी संरचनात्मक हिंसा को उसकी आलोचना करते थे, क्या दृष्टिकोण था, क्या रवैया था गांधी जी का, वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में समझाना है। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे दोस्तों। गांधी जी के आर्थिक आधार। गांधी जी के आर्थिक आधार कौन कौन से थे, इस प्रश्न में आपको चर्चा करनी है उत्तर में। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं दोस्तों, जो हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो MGP 004 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखलाओं में स्थान रखता है। तो प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, सॉरी, मशीनरी की पूर्ण उन्मूलन के स्थान पर सीमित प्रयोग पर
गांधीवादी दृष्टिकोण। तो गांधी जी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे अपना? मशीनरी के पूर्ण उन्मूलन के स्थान पर उसका सीमित प्रयोग। अगर मशीनरी का लिमिटेड प्रयोग किया जाए तो वो किस प्रकार से अच्छी है, अच्छी साबित हो सकती है। तो वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में डिस्कस करना होगा। तो ये थे दोस्तों 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न MGP 004 के, जिसको आप अच्छे से कर लेने के बाद आसानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। और संभावना है अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो दायरा है आपका 60 से 70 का, उसको भी आप क्रॉस कर जाएंगे। ऐसी मैं एक उम्मीद रखता हूँ आपसे। आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।